हेलो एवरीवन, इंग्लिश एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सोनी सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ क्लास टेंथ के एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। वो क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं। पहला देख लेते हैं। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। जो लेंचो ने लेटर भेजा था वो किसने पढ़ा, ठीक है ना। तो किसने पढ़ा था वो हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो वो पढ़े थे किसने, पोस्ट मास्टर ने। तो हमारा ए आंसर होगा पोस्ट मास्टर, ठीक है। दूसरा है हु इज़ द अथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड के अथर जो है, लेखक, वो कौन है, तो वो थे, पहला वाला आंसर होगा G.L. फ्यूंटेस, ठीक है ना, G.L. फ्यूंटेस। तीसरा देख लेते हैं। What did लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचा, तो उसने क्या सोचा था कि वे सारे क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स। तो सी वाला आंसर सही होगा। हाउ मच मनी वॉज अरेंज बाय द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे अरेंज किया था, तो सबको पता है उसको चाहिए थे 100 पैसे और उन्होंने अरेंज किए थे 70, है ना, 70 पैसा। तो ये 70 पैसा सही हो जाएगा। हाउ मच मनी डिड लेंचो वॉन्ट। लेंचो को कितने पैसे चाहिए थे, कितने चाहता था, तो 100 पैसेस। द फील्ड लुक्ड एस इफ इट वर कवर्ड इन। जो फील्ड था उसका वो कैसा दिख रहा था, किस प्रकार कवर्ड हो गया था, तो ऐसा लग रहा था जैसे साल्ट से कवर हो गया है। तो बी आंसर इसका सही होगा। लेंचो हैड ग्रोन ब्लैंक हिज फील्ड। लेंचो ने अपने जो खेत था उसमें क्या ग्रो किया था, क्या उगाया था, तो उसने उगाया था क्या, कॉर्न, मतलब मक्का, ठीक है ना। क्या उगाया था, कॉर्न। चलिए 8वां देख लेते हैं। वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड। तो लेंचो का हाउस कहाँ सिचुएटेड था, मतलब कहाँ स्थित था, तो लेंचो का हाउस था टॉप ऑफ अ हिल। ये डी वाला सही हो जाएगा। लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप विथ। जो लेंचो ने कंपेयर किया, जो बड़ी बड़ी बूंदें आई थी उसको कंपेयर किया, तो कैसे कंपेयर किया था उसने, न्यू कॉइन्स, पर्ल, डायमंड और स्टोन। तो न्यू कॉइन्स का सही आंसर है। वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। किस प्रकार की लेंचो की फील्ड डिस्ट्रॉयड हो गई थी, तो वो आएगा हेल स्टोन्स, बी सही हो जाएगा। लेंचो हैड फेथ इन। लेंचो को किस पे भरोसा था, तो द गॉड, किस पे था, भगवान पर। वाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसों की आवश्यकता क्यों थी, तो इसका हो जाएगा ए, टू सेव हिज फैमिली, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए। 13 देख लेते हैं। लेंचो रोट अ लेटर टू। लेंचो ने किसको लेटर लिखा, तो किसको लिखा था, बी, गॉड को। चलिए आगे देख लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो के आप, डस्ट ऑफ स्नो में हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। आपको क्या करना है, पूरे पोएम के और पोइट के नाम याद कर लेने हैं, उससे बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस पूछेगा। तो इसके जो, चलिए मैं बताता हूँ, इसके जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट है। अगला देख लेते हैं। व्हाट डिड द को। अब यहाँ को दे दिया है लेकिन यहाँ को नहीं है, ठीक है ना, को यहाँ पे गलत छपा है, क्रो है। क्या है, क्रो। क्रो मतलब होता है कौआ। क्या है, CROW, क्रो है यहाँ पे, है ना। तो क्या, व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोइट। तो क्रो ने क्या किया, डस्ट ऑफ स्नो। क्रो ने क्या गिराया था पोइट के ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है ना। अगला देखते हैं 16। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट बाय। जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो क्या हुआ, पोइट का मूड चेंज हुआ। तो सी ऑप्शन आएगा, चेंजिंग हिज मूड, चेंजिंग हिज मूड। अब लिखा है 17वें में, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग। कौआ कहाँ बैठा था। तो अगर हमने पार्ट को आप लोग ने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ऑन अ हेमलॉक ट्री। कौआ कहाँ बैठा था, हेमलॉक ट्री के ऊपर। चलिए 18वां देख लेते हैं। वॉट हैज़ द पोइट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसमें पोइट ने क्या सेव किया, तो क्या किया, सम पार्ट ऑफ द डे। ये आंसर हो जाएगा सम पार्ट ऑफ द डे। अगला देखते हैं, फायर एंड आइस से, पोएम 1 है। हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस, ठीक है ना। फायर एंड आइस को किसने रिटर्न किया, तो वो रिटर्न किया था ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 20 नंबर देख लेते हैं। व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस।
ये क्वेश्चन आइस का और फायर का सिंबलाइज का, ये दो में से एक क्वेश्चन निश्चित ही परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आइस आइस का सिंबल जो है वो किससे है? हेट्रेड से है। हेट्रेड मतलब होता है घृणा करना। फायर एंड आइस का है। व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? तो फायर जो सिंबलाइज किया है वो किसको? डिज़ायर को। फायर मीन्स डिज़ायर मतलब होता है इच्छा। ठीक है। अगला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस का मीनिंग क्या है? पेरिस का मतलब होता है मरना, तो यहाँ पर जाएगा डाई। ठीक है ना। 23वां देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार एक दिन क्या ख़त्म हो जाएगा? तो हमने उस पोएम में पढ़ा था एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्या ख़त्म हो जाएगी? वर्ल्ड। सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड। हम नेल्सन मंडेला के देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला में पहला, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ करेज? हिम्मत क्या है? तो इसका बी एस आप सही हो जाएगा, ट्रियम्फ ओवर फियर। ठीक है ना। बी इसका सही हो जाएगा, ट्रियम्फ ओवर फियर। 25, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ अ कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार कंट्री की, देश की सबसे अच्छी वेल्थ मतलब धन दौलत क्या है? तो वहाँ के लोग, इट्स पीपल हो जाएगा इसका आंसर। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन किए थे? नेशनल अफ्रीकन पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यूनिवर्सल पार्टी और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने ज्वाइन किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। अब 27वां देख लेते हैं। हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? कितने डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए थे? तो इसका ए सही आंसर है, 2। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका? ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा इसका वो होगा बी वाला, एंड ऑफ अपार्थाइड। ठीक है ना। 29 वाला, होम डिड मंडेला वांट टू थैंक? मंडेला जो है वो किसको थैंक कहना चाहते थे, धन्यवाद? तो वो किसको कहना चाहते थे धन्यवाद? वो धन्यवाद कहना चाहते थे शहीदों को, पेट्रियट्स। इसका सही आंसर होगा। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? तो किस प्रकार का ऑपरेशन क्रिएट हुआ था? किसके लिए होता? फ्रीडम के लिए। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब लिखा है अमन, यहाँ अमन हो गया लेकिन अमन नहीं है, दूर है। अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज, ये क्या होता है? तो ये होता है अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। इसका सही आंसर होगा अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। चलिए देख लेते हैं। अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड 31 का सही आंसर होगा। ठीक है ना। अब 32 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट? इसका आंसर होगा लव, बी। विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड? तो कौन सी जो फ्लेम है, जो ज्वाला है, वो कभी ख़त्म नहीं होती? वो है मेंस गुडनेस, आदमी की जो अच्छाई है वो समाप्त नहीं होती। द स्पेक्टिकुलर एरी ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वॉज डिस्प्लेड बाय। ठीक है। तो 34 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा मिलिट्री। क्या होगा? मिलिट्री। 35 नंबर देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला वॉज एकम्पेन्ड। ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा उसका आंसर? उसका आंसर होगा हिज डॉटर। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 नंबर पे। हु वॉज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला की डॉटर कौन थी? तो सी वाला है जेनम। उनकी डॉटर कौन सी का नाम क्या था? जेनम। सी आप सही हो जाएगा। चलिए अब टाइगर इन द जू के देख लेते हैं। हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू? टाइगर इन द जू जो पोएम है उसे किसने रिटर्न किया, किसने लिखा? तो है वो लेस्ली नोरिश। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द टाइगर लुक्स एट, जो टाइगर केज में था, जो टाइगर अंदर था टाइगर इन द जू में, एक तो टाइगर था जंगल वाला और एक केज था, तो वो रात को क्या देखता है? तो वो रात को क्या देखता था? स्टार देखता था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हु पासेस नियर द वाटर होल? वाटर होल के पास से, हमने इस पोएम को पढ़ा था, वाटर होल के पास से कौन जाता था? तो सी ऑप्शन आएगा डियर। ठीक है। अगला देखेंगे 40 नंबर। केस टाइगर ब्लेइंग द विजिटर? जो केस टाइगर होता है, जो वन टाइगर होता है, वो विजिटर को क्या करता है? इग्नोर करता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ? टाइगर को अपने आप को कहाँ छुपाना चाहिए? तो आएगा ऑप्शन इन शैडो।
इसके बाद टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के देख लेते हैं। हु हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है वो किसने लिखा, तो इसका आंसर है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप पोयम और पोइट के जो नाम है वो ज़रूर याद कर लेंगे। तो इसका आंसर है, मैं बताता हूँ, लियम ओ फ्लेहर्टी, ए वाला ऑप्शन इसका सही है। व्हाट वाज द सीगल अफेयर्ड टू ऑफ, सीगल जो है वो क्यों डरी हुई थी, कैसे क्यों डरी हुई थी, किस चीज़ से डर रही थी, फ्लाइंग से, मतलब उड़ने से डर रही थी। 44वां देख लेते हैं। वाई वाज द सीगल एक्सयूटेड, तो 44 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ड्यू टू स्ट्रेंग एक्सरसाइज, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 45 हु गेव सीगल अ स्मॉल पीस ऑफ फिश, मतलब सीगल को छोटा, मछली का छोटा टुकड़ा किसने ला के दिया था, तो उनकी मम्मी ने ला के दी थी, मदर सीगल ने। 46 में व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, किस प्रकार का, कौन सा भोजन उसने दिया था ला करके सीगल को, तो फिश दिया था, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वाई डिड मदर सीगल स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग फिश, जब मदर सीगल उसको फिश दे रही थी, तो हमने पाठ को पढ़ा था, तो वो क्यों स्टॉप हो गई थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद इस फिश के लिए वो उड़ने की कोशिश करे, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, टू पुश हिम टू फ्लाई, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। द साइट ऑफ मेडेंट सीगल, द साइट ऑफ खालिस्तान लगा है मेडेंट सीगल, हिज ब्रदर फ्लाइंग, हिज फैमिली इंजॉइंग फूड और नन ऑफ दीज, तो 48 का हो जाएगा फूड, क्या होगा इसका आंसर, फूड, ये फूड, ठीक है ना। वो क्या देख रही थी, भोजन देख रही थी। व्हाट डिड हिज पेरेंट्स ट्रीट हिम विथ, उसके जो पेरेंट्स थे उसे किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिए, तो उसे भूखा रखा था, हमने देखे थे, टू स्ट्रैप हिम, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 50वां देखेंगे। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, जो फर्स्ट फ्लाइट लेसन है वो किसके बारे में, तो वो किसके बारे में, सीगल के बारे में, सीगल इस आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले 50 में इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।